नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मा जो होती है वो आत्मलोक में अगर हम उस आत्मा को देखें तो आखिर किस तरीके से दिखती है, आत्मा का जो रूप है आत्मलोक में किस तरीके से होता है। बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि इसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आत्मा का तो कोई भी रूप नहीं होता। और जिन्होंने इस पर बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी तो वो लोग यही बोलेंगे कि आत्मा तो एक बादल के गोले जैसे एक वाइड गोला होता है, उस तरीके से होती है, तो उसका कुछ भी रूप नहीं होता। लेकिन अगर हम और भी गहराई से देखें दोस्तों तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। ये पूरी तरीके से ये बात सच है कि आत्मा जो होती है वो बहुत बार अपने आप को जैसे दर्शाना चाहती है वैसे वो हमें दर्शा सकती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो दो आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर एक दूसरे के बहुत ही करीबी लोग हैं। कुछ भी कोई भी रिश्ता हो सकता है उनमें, बहन भाई का, पत्नी और पति का, या फिर माता और बेटे का, इस तरीके से कोई भी पिताजी और उसके बेटे का, या फिर पिताजी और बेटी का, कोई भी रिश्ता हो सकता है, दो दोस्तों का। तो इस तरीके से अगर वो पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ उनका बहुत ही अच्छे से जुड़ाव है, और ऐसे जो आत्माएं हैं वो उनका जीवन खत्म होने के बाद वो जब आत्मालोक में जाएंगे तब वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक दूसरे को उसी रूप में देखना पसंद करेंगे जैसे उनको अच्छा लगता है। एक दूसरे को वो उस तरीके से दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये बात पूरी तरीके से सच है दोस्तों। लेकिन आत्मा का कोई भी रूप नहीं होता, ये भी बात पूरी तरीके से सच है। लेकिन आत्मा जो कभी ना कभी अपने आप को जैसे उसको दिखाना है दुनिया को, और उसको पता होता है कि जैसा मेरे जो अपने लोग हैं मुझे देखना पसंद करेंगे, उस तरीके से बहुत बार वो दिखाने की कोशिश करती है। अगर हम डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की बात करें तो उन्होंने एक इंसान पर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तब उस इंसान ने ये कहा था कि 200-300 साल पहले उसने एक जीवन जिया था, और उस जीवन में वो एक बहुत ही हैंडसम ऐसा इंसान था और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। और वो ये कहता है कि जितने भी मैंने अब तक ज़िंदगी जी थी उसमें मेरा जो वो रूप था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए वो ये कहता है कि आत्मलोक में मैं उसी रूप में रहना पसंद करता हूँ। और मेरे जो करीबी आत्माएं है, उसके जो आत्मा का समूह था, वो भी उसको उसी रूप में देखना पसंद करता था। तो इसलिए वो उसी रूप में ज़्यादातर आत्मलोक में रहता था, ऐसी उसने बात कही है। तो ये बात पूरी तरीके से सच है दोस्तों। दूसरी एक आत्मा ने इस तरीके से बात कही है कि वो एक स्कूल में आत्मलोक में जो स्कूल था वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए वो वहाँ पर जाता था, और वहाँ पर उसके एक बहुत ही पसंदीदा है, जैसे हमारे कुछ टीचर्स वगैरह होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे वो पैर से समझाएंगे, हमसे पैर से बात करेंगे, हमें समझाकर सारी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व वगैरह करने की हमारे सवाल इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने के हमारे सवालों को। तो इन सारी चीज़ों से हमें वो अच्छे लगते हैं। तो उसने एक टीचर का अपने नाम बताया था, और उसने कहा कि ये मेरी जो टीचर है वो मुझे बहुत पसंद है, और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी गुरु है, और वो हमेशा वैसे ही मेरे सामने आती है जैसी मेरे मन में उसकी छवि है। जैसे हमारे मन में कुछ ऐसे पहराव या फिर ऐसे दिखने वाले कोई एक इंसान, वैसा हमें बहुत ही अच्छा लग सकता है। ऐसा जो इंसान है उसकी बातें हम बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो वैसा ही वो इंसान हमारे सामने आ सकता है। तो इस तरीके से उसके साथ वैसी जो उसकी टीचर थी वो उसके सामने वैसे ही आती थी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आत्मा का कोई भी अगर रूप नहीं है तो वो उस तरीके से हमारे सामने नहीं आ सकते। वो हमारे मन को उनको सब पहले ही पता होगा, जैसे हमें दूसरों के बारे में वहाँ पर पता होता है कि इसको मेरा कैसा रूप पसंद है और उस तरीके से हम उसके सामने आएंगे। तो वैसे ही दूसरों का भी होता है, उनको पता होता है कि हमें हमारे मन में उनकी कौन सी छवि है, और उस तरीके से वो हमारे सामने बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आए। लेकिन अगर हम एकदम डिटेल में देखेंगे तो आत्मा का खुद का ऐसा कोई भी विशिष्ट रूप नहीं होता। लेकिन वो जो दुनिया है दोस्तों, वो एक दूसरे के सुख देने की दुनिया है। वहाँ पर एक कण का भी दुख नहीं है। वहाँ पर हमारा दिल चाहे वैसा हम रूप ले सकते हैं, वैसा हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हम वहाँ पर कहीं ना कहीं एक शुद्ध आत्मा होते हैं दोस्तों। कोई भी रूप लेकर कोई किसी को एक सेलिब्रिटी यहाँ पर पसंद है और उस सेलिब्रिटी का वो रूप लेकर रहे ऐसे जी रहा है, ऐसे नहीं है। ये सेलिब्रिटी का फ़ैन होना वगैरह ये एक इंसान के रूप में हमें बहुत ज़्यादा ये बड़ी बड़ी चीज़ें लगती है। लेकिन आत्मा इन सारी चीज़ों को ज़रा भी वैल्यू नहीं देगी। हमारी जो आत्मा है वो निस्वार्थ प्यार, मैं लोगों के साथ अच्छे से रहूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया है अच्छा, मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँ, इस तरीके से सोचकर वहाँ पर उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों से कोई एक बहरूपिया जैसे कोई भी किसका भी रूप लेकर वहाँ पर जीता है, ऐसे नहीं है दोस्तों। इसको हमें नहीं देखना। वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे मेरा कोई अपना है तो वो मुझे किस तरीके से देखना चाहेगा, उसको कैसे अच्छा लगेगा, या फिर मुझे दिल से कैसा रूप लेना अच्छा लगेगा। तो उस तरीके से आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ती है, एक दूसरे के साथ वो वहाँ पर बहुत ही प्यार से रहती है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से हमें यही जानकारी मिलती है तो कि आत्मा जो होती है वो पूरी तरीके से वहाँ पर मुक्त होती है। उस पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, उस पर कोई भी ऐसे बॉर्डन नहीं होता कि कहीं ना कहीं तुम्हें इसी तरीके से जीना है। वो खुल के अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी सकती है। अगर हम मध्यम स्तर की या फिर उच्च स्तर की आत्माएं होंगे तो हम शांति भरी, बहुत ही समाधान भरी ज़िंदगी वहाँ पर आत्मलोक में ज़रूर बिता सकते हैं हमारे लोगों के साथ दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।